नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में करंट अफेयर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें आपके 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एक तरीके का आपका प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। और आप लोग 50 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं उसका जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। और जो 50 क्वेश्चन होंगे आपके पूरे एक वर्ष का होगा। ये आपके 2 पार्ट में वीडियो आएंगे। टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। 50-50 करके आपके 2 वीडियो अपलोड किया जाएगा। और आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं उसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ में ये जो वीडियो में क्या रहेगा, तो जो इस वीडियो में आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, राष्ट्रीय घटनाक्रम और बिहार स्पेशल घटनाक्रम, मतलब बिहार में जो भी घटनाक्रम हुआ, इन 3 आपके जो एरिया है उसको शामिल किया गया है। और आगे आने वाली 67th बीपीएससी और बिहार दरोगा के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। आईपीएल 2021 में किस टीम ने फाइनल मुकाबले में केकेआर को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया है? तो इसमें आपको याद रखना है कि आईपीएल 2021 को जो है फाइनल मुकाबले में केकेआर को चेन्नई सुपर किंग्स ने पराजित किया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि आईपीएल 2021 का जो आयोजन है ये आपके भारत में भी किया गया था और यूएई में किया गया था। बचा हुआ मैच आपके यूएई में खेला गया था। और इसमें आपको याद रखना है कि चेन्नई जो है चौथी बार आपके विजेता बना है। सबसे अधिक बार आईपीएल का विजेता कौन सा टीम है? तो आपको याद रखना है 5 बार जो आईपीएल का विजेता है मुंबई इंडियंस है। कौन है? मुंबई इंडियंस है। जबकि चेन्नई सुपर किंग्स आपके 4 बार है। और जो चेन्नई सुपर किंग्स है उनके कैप्टन कौन है? तो महेंद्र सिंह धोनी उनके कैप्टन हैं। नेक्स्ट है कि वैश्विक भूख सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो वैश्विक जो भूख सूचकांक है उसमें भारत का स्थान 101वां है। कितने स्थान में? तो 116 स्थान में भारत का स्थान 101वां है। तो भारत की स्थिति बहुत ही ख़राब है, ठीक है, इस इंडेक्स में। नेक्स्ट है कि आईपीएल 2021 के 14वें सीजन में सर्वाधिक विकेट किस खिलाड़ी ने लिया? तो 14वें सीजन में जो है आईपीएल में सर्वाधिक विकेट जो है किसके द्वारा लिया गया है? तो लिया गया है हर्षित पटेल के द्वारा, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैश्विक भूख सूचकांक 2021 में सबसे निचले पायदान मतलब 116वां स्थान पर कौन सा देश रहता है? तो सोमालिया रहता है। कौन रहता है? सोमालिया रहता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोमालिया आपके एक अफ्रीका का कंट्री है, ठीक है, अफ्रीका का कंट्री है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका किन किन देशों को बोला जाता है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है किन किन देशों को बोला जाता है? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला पश्चिमी देश कौन बन गया है? तो समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला जो पहला पश्चिमी देश बन गया है उसका नाम आपके स्विट्ज़रलैंड, क्या नाम है? स्विट्ज़रलैंड है, ठीक है। ये यूरोपियन कंट्री का एक देश है, छोटा सा देश है, बहुत खूबसूरत देश है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का जो नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है उनका नाम है जेबी मोहपात्रा। क्या नाम है? जेबी मोहपात्रा उनका नाम है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन प्रस्तावित है। जो आपके डिफेंस एक्सपो 2022 होगा ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? किस राज्य में इसका आयोजन किया जाएगा? तो आपको याद रखना है गुजरात में आपके प्रस्तावित है कि गुजरात में डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है कि देश के मेंटर्स अभियान किस सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो देश के मेंटर्स अभियान जो है इसकी शुरुआत की गई थी दिल्ली सरकार के द्वारा। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? तो सोनू सूद इसके आपके ब्रांड एम्बेसडर थे, ठीक है। सोनू सूद इसके आपके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सुविधाओं की राष्ट्रव्यापी जिलेवार रैंकिंग में बिहार के शेखपुरा ज़िले को देश भर में कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें आपको याद रखना है कि जो बिहार के शेखपुरा ज़िला है उसे देश भर में 7वां स्थान मिला है। देश भर में 7वां स्थान मिला है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग का काम है कि जो आपके नीति आयोग द्वारा जारी है स्वास्थ्य सुविधाओं की राष्ट्रव्यापी जिलावार रैंकिंग में, इसमें पहला स्थान किस राज्य के ज़िले को मिला है? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है।
और इसमें आपको याद रखना है कि जो शेखपुरा को 7वां स्थान मिला था, तो इसी क्रम में जो केंद्र सरकार है जो शेखपुरा जिला के आपके स्वास्थ्य विभाग है उसे 3 करोड़ रुपया इनाम के रूप में देती है। 3 करोड़ रुपया इनाम के रूप में देती है, नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार की किस विभूति को साराभाई मानद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो साराभाई मानद पुरस्कार 2021 से जो सम्मानित किया गया है आनंद कुमार को, ठीक है, आनंद कुमार को सम्मानित किया गया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में देश के पहले ट्रांसमैन सिपाही बने रचित राज की नियुक्ति बिहार के किस जिले में की गई है? तो आपको याद रखना है कि जो पहले आपके ट्रांसजेंडर जो सिपाही हैं इनकी नियुक्ति बिहार के कैमूर जिले में की गई है, ठीक है, बिहार के कैमूर जिले में की गई है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा बिहार में किन खनिजों के खनन को मंजूरी प्रदान की गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीपीएससी के लिए और बिहार दरोगा के लिए। हाल ही में जो है भारत सरकार द्वारा बिहार सरकार में किन खनिजों के खनन को मंजूरी प्रदान की गई है? तो इसमें आपको याद रखना है कि भारत सरकार द्वारा जो है बिहार में किन खनिजों की खनन की अनुमति दी गई है? तो पोटास, क्रोमियम और निकेल की खनन की मंजूरी प्रदान की गई है। पोटास, क्रोमियम और निकेल, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो बिटकॉइन को जो है आधिकारिक करेंसी के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का जो पहला देश है उसका नाम है अल सल्वाडोर। क्या नाम है? अल सल्वाडोर, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि आधिकारिक रूप से जो है बिटकॉइन को असंवैधानिक कौन सा देश घोषित कर दिया है? तो चीन जो है बिटकॉइन को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जो नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है इकबाल सिंह लालपुरा को, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस जो है 27 सितंबर को मनाया जाता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो भौतिक के क्षेत्र में जो है शांति स्वरूप जो भटनागर पुरस्कार है ये प्रदान किया गया है डॉक्टर कनक साहा को प्रदान किया गया है, ठीक है। हाल ही में जो है भौतिक के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर कनक साहा को प्रदान किया गया है। और इस बार जो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को दिया गया है? तो 11 वैज्ञानिकों को दिया गया है। हाल ही में मालदीव में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नामित किया गया है? तो हाल ही में जो है मालदीव में भारत के जो नए उच्चायुक्त बनाए गए हैं उनका नाम क्या है? तो मोनू महाबर उनका नाम है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने जो है खाद्य आपातकाल की घोषणा की है? तो अपना पड़ोसी देश श्रीलंका जो है अपने देश में खाद्य आपातकाल की घोषणा की है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में चावल का पहला साइलो गोदाम, ठीक है, चावल का पहला जो है साइलो गोदाम किस राज्य में स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो बिहार में। कहाँ पर? बिहार में, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का तीसरा बायोडायवर्सिटी पार्क बनाने की अनुमति बिहार सरकार ने दे दी है? तो कहाँ पर? सुपौल में। याद रखिएगा कहाँ पर? सुपौल में जो है राज्य का तीसरा बायोडायवर्सिटी पार्क बनाने की बिहार सरकार के द्वारा अनुमति दे दी गई है। हाल ही में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह बिहार के किस लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो बिहार के जो किस लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं ललन सिंह, तो आपको याद रखना है मुंगेर लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है, मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं
ललन सिंह, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार सरकार ने पंचायत चुनाव 2021 कितने चरणों में कराने का फैसला किया है? तो 11 चरणों में कराने का फैसला किया है। वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि हाल ही में बिहार से संबंधित निम्नलिखित में से किस या किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है? तो चुना गया है चंदना दत्त एवं हरिदास शर्मा को, ठीक है, हरिदास शर्मा को। तो दोनों नाम याद रखिएगा, चंदना दत्त एवं हरिदास शर्मा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव यादी महोत्सव 2021 का आयोजन 1 से 15 फरवरी 2021 के बीच कहाँ पर किया गया है? तो किया गया है दिल्ली में। कहाँ पर किया गया है? दिल्ली में किया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के किस शहर में वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से देश का पहला स्मॉग टावर लगाया गया है? ध्यान रखिएगा, देश का पहला स्मॉग टावर कहाँ पर लगाया गया है? तो दिल्ली में लगाया गया है। कहाँ पर लगाया गया है? दिल्ली में लगाया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए कि भारत के किस शहर में जो है वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से देश का पहला स्मॉग टावर लगाया गया है? तो दिल्ली में लगाया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने नए बनाए गए सहकारिता मंत्रालय का संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो सहकारिता मंत्रालय का जो संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है उनका नाम है अभय कुमार सिंह। अभय कुमार सिंह जो सहकारिता मंत्रालय है, इसके मंत्री कौन है? तो अमित शाह हैं। और अमित शाह के पास एक और विभाग है, एक है गृह मंत्रालय, ठीक है। एक उनके पास तो हो गया सहकारिता मंत्रालय, दूसरा विभाग है गृह मंत्रालय, ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन सा देश है जिसने हाल ही में 3 साल की उम्र के बच्चों के लिए एंटीबॉडी परीक्षण शुरू किया है? तो किस देश के द्वारा? इजराइल के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 122वां स्थान मिला है। फिर से देख लीजिए, राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा या भारत को किस स्थान मिला है? तो 122वां स्थान पर भारत रहता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को किस खिलाड़ी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर, ठीक है, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार खेल विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पर प्रस्तावित है? तो बिहार खेल विश्वविद्यालय का जो मुख्यालय प्रस्तावित है राजगीर में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहा नवीनगर एनटीपीसी केंद्र बिहार के किस जिले में स्थित है? तो जो नवीनगर एनटीपीसी केंद्र है वह बिहार के औरंगाबाद ज़िले में स्थित है, ठीक है, बिहार के औरंगाबाद ज़िले में स्थित है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के किस विश्वविद्यालय में याद रखिएगा, राज्य का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट खुलना प्रस्तावित है? तो वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में आपके प्रस्तावित है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में प्रत्येक माह किस तारीख को परिवार नियोजन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो बिहार में जो है किस तारीख को, तो आपको याद रखना है कि 21 तारीख को जो है प्रत्येक महीने परिवार नियोजन दिवस मनाया जाता है। 21 तारीख को याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट डेट है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग ने राज्य के 4 प्रमुख जिलों के लिए बालू की दर तय की है। इन जिलों में कौन शामिल नहीं है? तो इन 4 जिलों में जो आपके कौन शामिल नहीं है? तो सारण शामिल नहीं है, जबकि पटना, रोहतास, औरंगाबाद आपके शामिल है और सारण शामिल नहीं है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में आयोजित टोक्यो पैरा
ओलंपिक के उद्घाटन समारोह का ध्वजवाहक कौन था? तो हाल ही में जो आयोजित टोक्यो पैरा ओलंपिक के जो उद्घाटन समारोह है उसके ध्वजवाहक थे टेक चंद। कौन थे? टेक चंद। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो टोक्यो पैरा ओलंपिक हुआ 2020 का, ये कहाँ पर किया गया इसका आयोजन? तो जापान में इसका आयोजन किया गया था। जो पैरा ओलंपिक में कुल कितने पदक जीता गया? तो पैरा ओलंपिक में कुल 19 पदक जीता गया। और किस स्थान पर रहते हैं रैंकिंग में? तो 24वां स्थान पर आपके रैंकिंग में जो हमारे दिव्यांग टीम थी वो आपके 24वें नंबर पर रहती है। इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और टेक चंद इसके आपके ध्वजवाहक थे। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के कुल कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया? तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के कुल जो है 54 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। कितना? 54 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, जो तो आपके पैरा ओलंपिक है, लेकिन जो सिर्फ ओलंपिक वाला भारत के जो आपके उनका नाम है नीरज चोपड़ा, ठीक है। इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया था जेवलिन थ्रो में। तो आपको ये नोट कर लेना है कि जेवलिन थ्रो में इनके द्वारा जो जीता गया आपके गोल्ड मेडल, तो उनके द्वारा फेंका गया जेवलिन, ठीक है, भाला फेंका गया। तो कितने मीटर भाला फेंका गया था इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा ज़रूर, ठीक है। 87 पॉइंट कुछ मीटर, इसे एक बार चेक कर लीजिएगा क्योंकि ये पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में भी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि हाल ही में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो आपको नोट कर लेना है, दीपक दास को नियुक्त किया है, ठीक है। दीपक दास को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के नए निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो धृति बनर्जी को, ठीक है, धृति बनर्जी को नियुक्त किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में जो है एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसका नाम क्या है, जिरकॉन, का सफल परीक्षण किया गया या किस देश से संबंधित है? तो ये आपके रूस से संबंधित है, ठीक है, रूस से संबंधित है। और आपको याद रखना है जो जिरकॉन मिसाइल है इसका परीक्षण पनडुब्बी से किया गया था। किससे किया गया था? पनडुब्बी से इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा निपुण भारत मिशन की शुरुआत की गई। उपरोक्त में से पी किसे संदर्भित करता है? तो प्रोफिशिएंसी को संदर्भित करता है, प्रोफिशिएंसी को, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में वहाँ का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है? तो लद्दाख में। कहाँ पर? लद्दाख ने। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जो है किस केंद्र शासित प्रदेश में जो है वहाँ का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी डी है? तो लद्दाख का जो है पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा दे दी गई है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जेफ बेजोस ने अंतरिक्ष में कार्बन लाइन को पार किया। इस मिशन में उड़ान भरने के लिए उनकी कंपनी ब्लू ओरिजिन के किस रॉकेट का प्रयोग किया गया है? तो उस रॉकेट का नाम क्या है? तो उस रॉकेट का नाम है न्यू शेपर्ड, ठीक है, नोट कीजिएगा। न्यू शेपर्ड जो रॉकेट है किसका है? तो ब्लू ओरिजिन कंपनी का है। और ब्लू ओरिजिन कंपनी किसकी है? तो जेफ बेजोस की है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहा केसरिया बौद्ध स्तूप बिहार के किस जिले में स्थित है? तो पूर्वी चंपारण में, पूर्वी चंपारण में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कर दिखाएगा बिहार, कोरोना का टीका लगाएगा बिहार से संबंधित महाअभियान की शुरुआत कब हुई थी? ये डेट याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 21 जून 2021 को, ठीक है, 21 जून 2021 को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता पश्चात बिहार के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे, तो उनका नाम क्या था? तो रामदयालु सिंह उनका नाम था। क्या था?
रामदयालु से उनका नाम था। हाल ही में बिहार के किस जिले में पुरानी नगर सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो मधुबनी में। कहाँ पर? मधुबनी में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में जो है पुरानी नगर सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो मधुबनी में मिले हैं। हाल ही में जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार मशरूम के उत्पादन में बिहार को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो मशरूम के उत्पादन में जो है बिहार को तीसरा स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? तीसरा स्थान मिला है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश के ऐतिहासिक गोदी क्षेत्रों और इमारतों को विश्व विरासत स्थलों की सूची से बाहर निकाल दिया गया है? तो ब्रिटेन को। ठीक है, ब्रिटेन के जो एक क्षेत्र थे उसे विश्व विरासत स्थलों की सूची से बाहर निकाल दिया गया है। फिर से देख लीजिए, हाल ही में किस देश के ऐतिहासिक गोदी क्षेत्रों और इमारतों को, मतलब गोदी में होता है बंदरगाही, और इमारतों को विश्व विरासत स्थलों की सूची से बाहर निकाल दिया गया है? तो ब्रिटेन के जो क्षेत्र थे उसे बाहर निकाल दिया गया है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन किया गया था। ठीक है, इसीलिए। नेक्स्ट है कि फ्रेट स्मार्ट सिटीज पहल के लिए योजना का निर्माण किस मंत्रालय के अंतर्गत किया गया है? तो वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में संभावित पुरापाषाण स्थलों के संदर्भ में हाल ही में चर्चित रही मंगरबनी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा राज्य में स्थित है। इसे नोट कीजिएगा, अभी चर्चा में बना हुआ था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में 51 प्रश्नों को डिस्कस किया गया। आप लोग 51 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही कर पाएँ उसका जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, और इसका नेक्स्ट वीडियो भी जल्द ही लोड हो जाएगा, 2-3 घंटे में लोड कर दिया जाएगा। तो उसका भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा और कितने क्वेश्चन उसमें सही कर पाते हैं उसका भी आप लोग जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू।